चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। रांची में पीएम मोदी से हुई हेमंत सोरेन की मुलाकात, दिल खोलकर हंसे दोनों नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रविवार को मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उपहार भी दिए। करमा पर्व की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की यात्रा पर आए थे। उनके विमान की सुबह 9:05 रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। खराब मौसम की वजह से एयरपोर्ट के हेलीकॉप्टर को जमशेदपुर के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री ने एक दूसरे का स्वागत किया। हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को अंगवस्त्र और मूर्ति का भी उपहार दिया। इस दौरान दोनों नेता प्रसन्न मुद्रे में नजर आए। पीएम मोदी के झारखंड दौरे से पहले पार्टी की ताकत बढ़ी। विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व डीएसपी बीजेपी में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार के दौरे से एक दिन पहले प्रदेश में भाजपा की ताकत बढ़ गई। हजारीबाग जिले की बरकट्टा सीट से निर्दलीय विधायक अमित यादव, गांडेय सीट से पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा और हाल ही में इस्तीफा देने वाले डीएसपी नवीनतम हेम्ब्रम शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीनों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी इस मौके पर मौजूद रहे। झारखंड को 600 करोड़ की सौगात, पीएम आवास योजना के 32,000 लाभार्थियों को मिले स्वीकृति पत्र, पहली किस्त भी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय झारखंड, गुजरात और ओडिशा के दौरे पर हैं। उनके दौरे की शुरुआत रविवार को झारखंड से हुई। प्रधानमंत्री सुबह सुबह राज्य के राजधानी रांची पहुंचे। हालांकि खराब मौसम की वजह से वहां से आगे नहीं जा पाए और उन्होंने सभी कार्यक्रम वर्चुअली हिस्से लिया। दरअसल वे टाटानगर और जमशेदपुर जाने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना ग्रामीण के तहत 32,000 लाभार्थियों के स्वीकृति पत्र विस्तृत किए और घरों के निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी किए। उन्होंने देश भर की PMAYG के तहत 46,000 लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी। केंद्र ने PMAYG योजना के तहत झारखंड में गरीबों के लिए 1,13,400 घरों को मंजूरी दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने देवघर जिले में मधुपुर बाईपास लाइन और हजारीबाग जिले में हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की आधारशिला रखी। झारखंड के लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार, जमशेदपुर में पीएम मोदी का जेएमएम वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 6 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले उनका दौरा जमशेदपुर का था जो रद्द हो गया है। अब उन्होंने रांची एयरपोर्ट से ही विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया। भारी बारिश के कारण ये फैसला लिया गया। इससे पहले रोड शो भी रद्द हो गया। नई दिल्ली 6 नए रोड की कवर करेगी। वे टाटानगर, पटना, ब्रह्मपुत्र, टाटानगर, राउरकेला, हावड़ा, देवघर, वाराणसी, भागलपुर, हावड़ा और गया हावड़ा है। पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता रखती थी। साथ ही पीएम मोदी आज झारखंड के टाटानगर में 660 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र की समर्पित करें और 20,000 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र विस्तृत करेंगे। हेमंत सरकार ने 58,000 कार्मिकों की कर दी चांदी। विधानसभा चुनाव से पहले दे बड़ी खुशखबरी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते में 2.9% की वृद्धि हुई। नई दर 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी। इससे बोकारो इस्पात संयंत्र समेत कंपनी की अन्य इकाइयों के 58,000 कर्मियों लाभार्थी होंगे। इस बढ़ोतरी के बाद उनका वर्तमान महंगाई भत्ता 44.8
से बढ़कर 47.7% हो जाएगी। सेल कार्मिकों को बढ़ी हुई डीए की जानकारी उसके वेतनमान से मिलेगी। यह भत्ता बाजार की स्थिति को देखकर तय किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिहाई में संयंत्र कर्मियों का डीए मात्र 0.5% बढ़ाया गया था। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे बोले, भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 6 वंदे भारत ट्रेनों की इस रविवार को सौगात दी, उन्होंने एक भागलपुर हावड़ा वाया दुमका वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। दुमका पहुंचने पर इस ट्रेन के पायलट और सह पायलट का लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत किया। लोगों ने सेल्फी ली। खुद गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे इस ट्रेन पर सवार होकर हरदिया से नौनिहाट और नौनिहाट से दुमका पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तीनों जगह लोगों को संबोधित किया। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा है कि इस क्षेत्र का अपेक्षाकृत विकास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। जो काम हुआ है उसे प्रधानमंत्री ने किया है। धनबाद में रिकवरी एजेंसी को गोली मारकर 8 लाख रुपए की लूट, युवक की हालात नाजुक। झारखंड में धनबाद के चासनाला इलाके में रिकवरी एजेंसी को गोली मारकर 8 लाख रुपए की लूट मामला सामने आया है। यह वारदात रविवार सुबह करीब 10:30 बजे झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर हुई, जब सिंदरी में पहुंचने वाले मुकुंद मिश्रा यानी 30 साल को अज्ञात आरोपी गोली मारकर उसे 8 लाख रुपए भरा हुआ बैग छीन कर ले गए। झारखंड में भारी बारिश से उफान पर नदियां, इन 6 जिलों में टूटकर बरसेंगे बदरा, रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने काफी पहले ही झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब पूरे झारखंड में जोरदार बारिश जारी है। इनमें से नदी नाले उफान पर आ गए। लातेहार जिले के महुआ डांड और बाबराडीह में तेज आंधी और बारिश से भारी नुकसान की खबर आई है। नई जिले में कच्चे मकान गिरने की खबरें हैं। सड़कों पर पेड़ गिरने से आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के कई हिस्सों में भारी से ज्यादा बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। जेएमएम में घुसा कांग्रेस का भूत, झारखंड में खूब गरजे पीएम मोदी। चंपई सोरेन पर भी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड पहुंचे हैं। उन्होंने 6 वंदे भारत समेत राज्य की बड़ी सौगात दी। जमशेदपुर में अपने संबोधित के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। उन्होंने झामुमो से बगावत पर भाजपा में शामिल हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर भी बयान दिए हैं। दरअसल पीएम मोदी और चंपई सोरेन पहली बार एक साथ मंच पर साझा कर रहे। आधुनिक समाज की रीढ़ है इंजीनियर डॉक्टर सुधा। बोकारो पब्लिक स्कूल छात्रावास सेक्टर 3 में रविवार को इंजीनियर्स डे मनाया गया। शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर शेखर ने दीप प्रज्वलित कर ली। डॉक्टर शेखर ने बताया कि भारत के महान इंजीनियर्स एवं विश्वेश्वरैया के सम्मान में इंजीनियर्स डे मनाया गया। इंजीनियर वास्तव में आधुनिक समाज की रीढ़ है। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों से लेकर हमारे हाथों में मौजूद सबसे छोटे गैजेट तक, इंजीनियर्स हमारे आसपास की हर चीज को डिजाइन, विश्लेषण व निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में रोल मॉडल से प्रेरित होकर इंजीनियर बनने की अपनी आशंकाओं के बारे में बात की। विद्यार्थियों ने कहा कि इंजीनियर्स रोजमर्रा की जिंदगी सरल बनने के लिए चतुराईपूर्ण समाधान खोजते हैं। छात्रों ने इंजीनियर्स के सबसे शुरुआती और सबसे प्रतिष्ठित कारनामों में एक चीन की महान दीवार के बारे में बताया। मौके पर कैप खान, राज नारायण राज, अमनदीप मिश्रा, लक्की चौधरी, अमनदीप शर्मा, अक्षत शर्मा, आकाश गोप, अंश कुमार, प्रणव कुमार, उत्कल राज, अमन कुमार, मयंक कुमार, अभिराज समेत अन्य छात्रावास अधीक्षक सूर्यदेव पाठक, पंकज कुमार आदि मौजूद। गुजरात को 27 गोल से हराया झारखंड पुरुष हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में। जलाधर में चल रही 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर
पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रविवार को झारखंड पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हॉकी गुजरात को 27-0 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इस मैच में सर्वाधिक 6 गोल ऑर्डिनेशन मिज ने किए, वही धुरियन लोहरा ने 5, दीपक सोरेन, रोशन एक्का ने 4, कमाल ने 3, सुकनाथ ने 2, अभिषेक तेंगा, मगरा दोदरा और सुमित ने 1 गोल किया। हॉकी झारखंड के रोशन एक्का मैन ऑफ द मैच बने। इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट में रांची के पवन ने जीता स्वर्ण। थाईलैंड में 13 सितंबर को विश्व बॉक्सिंग काउंसिल मुंह थाई प्रोफेशनल फाइट में आयोजित किया गया, जिसमें से झारखंड में सूरज कुमार और विनीत पवन तुर्की भारतीय टीम में शामिल थे। इनमें से रांची के पवन कुमार तुर्की ने अमेरिका फाइटर लैंडर बुक को फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक जीता। हालांकि सूरज को निराशा हाथ लगी। वित्तीय पवन तुर्की मिक्स फाइनल मार्शल आर्ट एसोसिएशन रांची स्थित मुख्य प्रशिक्षण केंद्र में पिछले कई वर्षों से मोहित कुमार की देखरेख में प्रशिक्षित प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर चंपाई सोरेन की चमक, हेमंत बोले अब की बार कोलाहल करेगा नेतृत्व। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने पहुंचे तो रास्ते में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ उसके होर्डिंग भरे पड़े थे। पीएम मोदी ने आने से पहले जो वक्ता भाषण दे रहे थे वे चंपाई सोरेन को कोलाहल टाइगर ही कर रहे थे। चंपाई सोरेन भी भाजपा के रंग में पूरी तरह से रंगे थे। उनके भाषण में बांग्लादेशी घुसपैठ से संथाल आदिवासी समाज की जनसंख्या कम होने की मुद्दा अहम रहा। भाषण समाप्त करते समय चंपाई सोरेन जय श्री राम कहना नहीं भूले। नदी में नहाने गए युवक को भालुओं ने मार डाला, वन विभाग से मिली मुआवजा। पश्चिम सिंहभूम जिले के तातरनगर ओपी क्षेत्र के कुमरम गांव के गुलिया मुर्दा निवासी 19 वर्षीय मुकेश हेम्ब्रम को भालू ने हमला कर मार डाला। घटना रविवार सुबह करीब 6 बजे की है। मुकेश सुबह खरकई नदी नहाने के लिए जा रहा था कि घर के बगल हिंदू वीर जंगल के पास 2 भालू से भिड़ंत हो गई। दोनों भालू में एक तो नर और मादा था। दोनों ने मिलकर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से खुद को बचा नहीं पाए। गंभीर रूप से घायल मुकेश के घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। रांची में 1800 एकड़ जमीन के सौदे में 3000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, केंद्रीय राजस्व मंत्री के रिपोर्ट से खुलासा। रांची में फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 1800 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री की गई। इसके लिए 1932 के सर्वे रिकॉर्ड में बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा किया गया है। जमीन फर्जीवाड़ों के जरिए 3000 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इनका खुलासा केंद्रीय राजस्व मंत्री की रिपोर्ट से हुआ है। यह रिपोर्ट राज्य में जमीन के घोटाले के अलग अलग मामलों की ईडी की जांच में आई तथ्यों के आधार पर तैयार की गई है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में निकली नौकरी, बहुत अच्छी मिलेगी सैलरी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका आ गया है। एनटीपीसी ने विभिन्न विभागों में वैकेंसी पद निकाले। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 250 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर से ntpc.co.in पर शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आवेदन की आखिरी तारीख 28 सितंबर है, इसलिए उम्मीदवार आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करें और अपना जल्द आवेदन कर लें। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।